हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। यूपीपीजीटी की परीक्षा 2022 वाली आपके करीब आ रही है और ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये परीक्षा आपकी 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को हो जाएगी, जैसा कि आयोग के द्वारा डेट दी गई। 2022 में ये फॉर्म आए थे और उसके बाद लगातार इसमें परीक्षा की डेट आती रही, जाती रही, आगे बढ़ती रही, ये सिलसिला चलता रहा। और आपने अपनी पढ़ाई जो की होगी उसको भी इस हिसाब से की होगी कि ऐसा कई बार आपको फील हो गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन अचानक से एग्जाम की डेट जो है वो आगे बढ़ जाती है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगले 45 डेज में आपको किन बातों पे ध्यान रखना है ताकि आप इस एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर सकें और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। देखो, वैसे तो पढ़ाई आप सभी ने की होगी और कर भी रहे होंगे और आने वाले टाइम में और भी करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जहां पे आपको ध्यान देना है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि पीवाईक्यू। जब आप यूपीपीजीटी के एग्जाम पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि यहाँ पे पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कहां से करेंगे, उसके लिए मार्केट में दो तीन बुक आती हैं, आप सबको पता है। एक बहुत मोटी सी बुक है जिसमें 8000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं, एक थोड़ा उससे कम मोटी है, उसमें लगभग 3000 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो आप उन क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहिए, लगातार सॉल्व करते रहिए। तो पीवाईक्यू पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको टेस्ट देने हैं, है ना। आपको अपने एग्जाम से पहले टेस्ट देने हैं। इसको आप टेस्ट सीरीज भी बोल सकते हो, जैसे ऑनलाइन टेस्ट तमाम कोचिंग के द्वारा चलाई जाती हैं। मेरे भी एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये टेस्ट आपको देना शुरू करना है, मान के चलो कि बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम। जब आपका परीक्षा जो है 1 महीने बाकी रहेगा, उसके उसके पहले आप टेस्ट देना शुरू करोगे, है ना। टेस्ट देने से क्या होगा कि आप अपने स्कोर को देखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पे आपसे गलतियां हो रही हैं। तो अगर आप ये काम करेंगे ना, तो मान के चलो कि आप परीक्षा के लिए और बेहतर तरीके से खुद को तैयार कर लेंगे। टेस्ट देना बहुत जरूरी है और कोशिश करना कि परीक्षा से पहले कम से कम आप 10 से 15 टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, उसमें अपने स्कोर को आप देखें। बहुत सारे कोचिंग के द्वारा आपको टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप जहां पे भी बेहतर आपको लगे वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट देने का काम करना, जब आपकी परीक्षा बचेगी 1 महीने। उसके बाद मैं बात करूंगा, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल यानी कि आपके YouTube चैनल यानी कि इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन YouTube चैनल पे मैंने एक सीरीज शुरू किया है और उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र अभ्यास, है ना। और अगर आपने देखा होगा तो अर्थशास्त्र अभ्यास के अब तक लेक्चर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल यहाँ पे 20 लेक्चर्स होने हैं, है ना, 20 लेक्चर्स होने हो। मोस्टली ये कोशिश की जाती है कि एक लेक्चर में आपके 50 क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने एक ही लेक्चर में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस को भी किया है। तो अगर आपने अर्थशास्त्र अभ्यास का एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के उनको जरूर देखिएगा। उसके अलावा आने वाले जो लेक्चर हैं जिनका शेड्यूल ऑलरेडी लगा हुआ है, वो सारे लेक्चर आपको जरूर देखने हैं अपनी परीक्षा से पहले, क्योंकि जब आप नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे, भले ही वो सवाल आपको आते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसे सवाल बिल्कुल ही नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से उनको जरूर पढ़ा होगा। लेकिन जब बार बार आप ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो परीक्षा में आपसे गलतियां होने की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। अर्थशास्त्र अभ्यास जरूर देखना है। उसके बाद अब लास्ट में देखो, ये तो 3 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेहतर स्कोर देखने को मिलेगा अपनी परीक्षा में। अब आते हैं आगे, कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सब इस बात को लेकर के परेशान होते हो कि सर करंट डाटा कहां से पढ़ें, तो देखो एक चीज आपको बता दूं, यूपीपीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न है इसमें करंट के सवाल ना के बराबर आते हैं। कहा जाए तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जहां से सवाल पूछ लेते हैं, नहीं तो सवाल नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आपके परीक्षा से पहले मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, लगभग 2 से 2.5 घंटे का, उसमें सारे करंट के डाटा कवर रहेंगे। या अगर आपको अभी से पढ़ना है तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, एप्लीकेशन में जाके ई बुक सेक्शन देखना और उसमें देखना कि मैंने यूजीसी नेट के लिए जो पीडीएफ अपलोड की थी करंट डाटा की, उसमें लगभग वो सारे डाटा हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
तो आप एक काम करना, उन सभी डाटा को एक बार कवर कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले अगर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपका वो क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद जो लास्ट काम आपको मैं कहूंगा कि अगर आपने एस एन लाल सर की इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, ये बुक एक बार गौर से देख लेना। ठीक है, ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रोफेसर एस एन लाल सर के द्वारा लिखी गई है। तो अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो एक बार इस बुक को आप जरूर पढ़ना, क्योंकि एक ही बुक में आपको इतने ढेर सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और आप सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी से 20 से ज्यादा सवाल आने हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स 35 से ज्यादा क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमी पूरा आपका इसमें तैयार होगा। करंट में भी जो भी चीजें हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा इसी बुक में आपको देखने को और क्या मिलेगा, जैसे कि मौद्रिक अर्थशास्त्र के कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फैक्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस के बारे में मैक्सिमम बातें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये बुक इतनी महत्वपूर्ण है ना, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल न्यू एडिशन लेके पढ़ो। अगर आपके पास पहले से ये बुक है तब भी आप इस बुक को जरूर पढ़ना यूपी पीजीटी एग्जाम से पहले, क्योंकि ये बुक आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था, साझा करना चाहता था, ताकि आने वाले परीक्षा में आप बेहतर स्कोर करें और अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ सीट काफी कम है इस एग्जाम में, है ना, बहुत कम सीट है। तो इसलिए आपका जो एफर्ट होना चाहिए, आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आपका स्कोर जो है वो 110 क्वेश्चन रहे। कितने में? 125 में। मैं 2 साल पहले से एक नारा देता आया हूं, अब की बार 110 पार। तो ये मान के चलो कि इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगी और आप अपना स्कोर कोशिश करना कि 110 क्वेश्चन से ज्यादा आप सही करके आओ, ताकि आपके सिलेक्शन की संभावनाएं जो हैं वो पर्याप्त रहें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस आप रख सकते हो, मैं उनका जरूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिसमें बीच बीच में क्वेश्चंस का डिस्कशन होता रहता है, जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या आपकी एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। और एक चीज ध्यान रखना, भले ही परीक्षा में कितने भी सवाल आए, कैसे भी सवाल आए, अगर वो बहुत कठिन आते हैं तो मान के चलें कि कट ऑफ लो रहने वाली है। अगर बहुत आसान सवाल आते हैं तो कट ऑफ हाई रहने वाली है। और यूपी पीजीटी का इतिहास रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस आसान ही आए हैं। तो आसान सवालों के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि आपसे आसान गलतियां ना होने पाए। ठीक है ना, इस बात को नोट करके रखना, इस बात को ध्यान में रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।